एक रहस्यमयी वायरस ने कुछ ही समय में पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया। धरती पर मौजूद हर इंसान मौत के मुंह में समा गया, हर कोई सिवाय एक आदमी के। उस आदमी का नाम है फिलिप। पिछले 2 सालों से फिलिप अकेला भटक रहा है, शहर दर शहर, गली दर गली, बस इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई और जिंदा मिल जाए। लेकिन हर बार उसे सिर्फ खाली इमारतें, टूटी सड़कों और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे यह अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगा है। आखिरकार वह थक हार कर अपने होम टाउन लौट आता है। रास्ते में उसे एक पुराना साइन बोर्ड दिखाई देता है। वह वहीं रुकता है, कुछ पल सोचता है और उस पर लिख देता है, यहाँ एक इंसान अब भी जिंदा है। घर पहुंचकर फिलिप अपने टूटे फूटे मकान को देखता है और बुदबुदाता है, जब पूरी दुनिया खाली पड़ी है तो मैं इस जर्जर घर में क्यों रहूं। यही सोचकर वह अपने टाउन के सबसे अमीर आदमी के आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ वह दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम से लाई गई कीमती पेंटिंग्स दीवारों पर सजा देता है। ऐसी पेंटिंग्स जिनकी कीमत कभी अरबों डॉलर हुआ करती थी। लेकिन अकेलेपन का खालीपन किसी भी ऐशो आराम से नहीं भरता। कुछ दिनों बाद वह और भी अजीब चीजें इकट्ठा करने लगा है। इजिप्ट की एक प्राचीन मम्मी का ताबूत और यहाँ तक कि एक डायनासोर का विशाल सिर, जिसे वह मजाक में अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सोई होती है, फिलिप कई बार खुद से और ऊपर वाले से बातें करता है, अपनी मजबूरियों और अकेलेपन के लिए खुद को ही सफाई देता हुआ। अगली सुबह रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां भी उसे चुभने लगती हैं। टॉयलेट में पानी नहीं आता तो वह मजबूरी में मिनरल वाटर की बोतलों का सहारा लेता है। थोड़ी देर बाद भूख लगती है, वह सुपरमार्केट पहुंचता है। दरवाजा खोलने की जहमत उठाने के बजाय वह बंदूक से ताला उड़ा देता है। अंदर घुसकर वह मनचाहा खाना उठाता है और साथ ही कुछ पुरानी धूल भरी मैगजीनें भी ट्रॉली में डाल लेता है, जैसे किसी सुनसान दुनिया में यही उसकी आखिरी संगत हो। रात को वह महंगी वाइन की बोतल खोलता है, आसमान की तरफ देखकर धीमे से कहता है, जो भी है शुक्रिया। फिर वह अपने तरीके से समय काटा है और चुपचाप सोने चला जाता है। अगले कई दिन ऐसे ही गुजरते हैं। कभी वह घर के महंगे सामान तोड़ देता है, कभी बोरियत में एक लग्जरी कार को सस्ती गाड़ी से टकराकर धमाके में उड़ा देता है। आखिर कब तक कोई इंसान यूं ही अकेले जिंदगी काट सकता है। धीरे धीरे वह आलीशान बंगला एक कबाड़ खाने में बदल जाता है। लेकिन फिलिप को अब फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब दुनिया में कोई और बचा ही नहीं तो सफाई किसके लिए। आखिर यह घर भी उसका अपना थोड़ी था। पूरी दुनिया खाली पड़ी थी और फिलिप बस समय काटने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वह बोरियत में एक रबर का स्विमिंग पूल उठाता है और उसे शराब से भर देता है। वह उसी में बैठकर नहाता है, उसी को पीता है, जैसे जिंदगी को ही मजाक बना लिया हो। लेकिन तभी अचानक उसे जरूरत महसूस होती है। वह बाथरूम की तरफ जाता है, पर वहाँ कबाड़ और टूटे सामान का ढेर लगा होता है। कुछ पल सोचने के बाद वह खुद से कहता है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो नियम किस लिए। वह पास के एक स्विमिंग पूल के फट्टे को काटा है और उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। यह अजीब हरकत नहीं बल्कि उसके टूट चुके दिमाग की एक और झलक थी। इसके बाद वह एक पुराने बार में जाता है। चारों तरफ खामोशी थी, बस धूल और टूटे खिलौने पड़े थे। वह एक खिलौने को उठाकर मुस्कुराते हुए पूछता है, तो बताओ क्या कोई मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहेगा। कोई जवाब नहीं आता। फिलिप हंसता है, पूरी बोतल खुद ही खत्म करता है और वहीं फर्श पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक खिलौने को अपने साथ कार में बैठाकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है। वह एक लड़की के पुतले के पास रुकता है और उससे बातें करने लगा है, जैसे वह सच में जिंदा हो। धीमे स्वर में कहता है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बस कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह भावनाओं में बहकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुतले का हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। फिलिप सन्न रह जाता है, उसकी आंखों में उदासी उतर आती है। अगले दिन वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है और जमीन पर बड़े अक्षरों में लिख देता है, RIP फिलिप। वह अपनी कार में बैठता है, एक आखिरी बार गहरी सांस लेता है और पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ा देता है। लेकिन ठीक उसी पल उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ती है। वह अचानक ब्रेक लगाता है। दूर पहाड़ी के पीछे से धुआं उठ रहा था। धुआं मतलब आग और आग मतलब कोई और इंसान जिंदा है। फिलिप की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। वह तुरंत गाड़ी मोड़ता है और उस दिशा में दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है और पास ही रस्सी पर टंगी हुई एक औरत की ब्रा। वह पल भर को रुकता है, हंसता है और भावनाओं में बहकर उसे हाथ में ले लेता है। इसके बाद वह थकर वहीं गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह लड़की भावुक होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने सच में मुझे ढूंढ लिया। वह उसे छूने लगती है, लेकिन तभी फिलिप की आंख फिर खुलती है। हकीकत में एक औरत उसे CPR दे रही होती है। वह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने सपने में देखी थी। घबराकर फिलिप पीछे हट जाता है और पूछता है, वो लड़की कहाँ गई। वह औरत शांत आवाज में कहती है, तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। फिलिप अजीब सी सफाई देता है और आगे बढ़ने लगा है। यह देखकर वह औरत तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेती है और सख्त लहजे में कहती है, पहले वो चीज नीचे रखो और ये बताओ, क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। फिलिप हाथ ऊपर उठाकर कहता है, हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वह औरत पूछती है, शहर के बाहर जो साइन बोर्ड लगा है क्या वो तुमने लिखा था। फिलिप सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ वो मैंने ही लिखा था। फिलिप धीमी आवाज में कहता है, सच बताऊं तो अकेले रह रहकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला था कि तभी तुम मुझे दिखाई दी। यह सुनते ही कैरल का चेहरा बदल जाता है। उसे फिलिप पर तरस आ जाता है और वह उसकी मदद करने का फैसला कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। कॉफी लेकिन कैमरा फिलिप के चेहरे पर टिक जाता है। वह मुस्कुरा तो रहा था लेकिन अंदर से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसकी उम्मीदें कुछ और थीं। वह हमेशा अपने लिए एक खूबसूरत लड़की की कल्पना करता आया था और हकीकत
हकीकत में उसके सामने जो थी वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद फिलिप कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है। रास्ते में जैसे ही वे एक स्टॉप साइन के पास पहुंचते हैं, कैरल उसे रुकने के लिए कहती है। वह दोनों दाएं बाएं देखते हैं जैसे सच में कोई ट्रैफिक हो। फिलिप हल्का सा मुस्कुरा देता है लेकिन कुछ नहीं कहता। घर पहुंचकर वह बड़े गर्व से कैरल को अपना सेटअप दिखाने लगता है। एक पूल जिसे वह टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा कचरे से भरा हुआ और तीसरा शराब वाला पूल। कैरल हैरानी से सब देखती रहती है। अंदर जाते ही उसकी नजर मैगजीनों के ढेर पर पड़ती है। वह पूछती है, ये सब क्या है? फिलिप बिना झिझक जवाब देता है, टाइम पास के लिए। कैरल हंस पड़ती है और मजाक में कहती है, मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहती, पर तुम थोड़े अजीब तो हो। यह बात फिलिप को अंदर तक छुप जाती है। बिना कुछ कहे वह कैरल को वापस उसी जगह छोड़ आता है जहाँ से वह उसे लेकर आया था। अगली सुबह जब फिलिप की नींद खुलती है तो वह हैरान रह जाता है। कैरल वापस आ चुकी थी और उसके घर का सारा कचरा साफ कर रही थी। फिलिप झुंझलाकर कहता है, अगली बार मेरे घर आओ तो मुझे बताकर आया करो। यह सुनते ही कैरल को गुस्सा आ जाता है। वह जानबूझकर साफ किया हुआ कचरा फिर से फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो कैरल कहती है, अगर साफ करना है तो सही तरीके से करना होगा, हमें क्लीनर चाहिए। दोनों सुपरमार्केट पहुंचते हैं लेकिन वहाँ फिलिप अपनी कार हैंडीकैप पार्किंग में खड़ी कर देता है। कैरल तुरंत टोकती है, ये जगह हैंडीकैप लोगों के लिए है, कार कहीं और लगाओ। फिलिप भड़क जाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? इस दुनिया में हमारे अलावा कोई है ही नहीं। कैरल शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, फिर भी ये सही नहीं है, कार हटाओ। फिलिप का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कार को सीधे सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। रात को वह फिर उसी पुराने बार में जाता है, अपने खिलौने जैसे दोस्तों के बीच बैठता है और पहली बार खुशी से कहता है, अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। फिलिप मन ही मन सोचता है, मैंने सोचा था कि इस तबाह दुनिया में मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं नई जिंदगी शुरू कर सकूंगा, लेकिन मेरी किस्मत में कैरल निकली। अगली सुबह वह बियर से कुल्ला कर रहा होता है, तभी उसकी नजर कैरल पर पड़ती है। वह अपना सामान पैक कर रही थी और साफ दिख रहा था कि अब वह यहीं रहने वाली है। फिलिप घबराकर उसके पास दौड़ता है और कहता है, तुम जानती हो ना ये दुनिया कितनी बड़ी है, रहने के लिए तुम्हें मेरे घर के ठीक बगल वाला ही घर मिला। कैरल शांत होकर जवाब देती है, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी हरकतें देख लूंगी? गुस्से में फिलिप बेहुदा हरकत करता है और कहता है, लो अब देख लो, अब देखने लायक और बचा ही क्या है। कैरल उसे घूर कर देखती है और गंभीर लहजे में कहती है, मजाक छोड़ो, हम दोनों किसी वजह से जिंदा बचे हैं और वो वजह है धरती पर इंसानों की आबादी को आगे बढ़ाना। फिलिप तुरंत जवाब देता है, देखो मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, भले ही तुम इस धरती की आखिरी औरत क्यों ना हो। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वह अपने अजीब से बनाए गए पूल के पास बैठा होता है। तभी कैरल वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम ये सब घर के अंदर क्यों नहीं करते? फिलिप झल्ला कर कहता है, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल गहरी सांस लेकर कहती है, अगर हमें इंसानों की तरह जीना है तो हमें वैसे ही रहना होगा, तभी हम आगे चलकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। फिलिप चिल्ला उठता है, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारे साथ बच्चे नहीं चाहता। कैरल कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे ताजा फल और सब्जियां चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? फिलिप लापरवाही से जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी जेब से एक ताजा टमाटर निकालती है और उसे जानबूझकर उसके सामने खाते हुए चिढ़ाती है। यह देखकर फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बा बंद टमाटर खाने लगा है, लेकिन साफ दिखता है कि उसे उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उसी रात चोरी छुपे वह कैरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके घर पहुंचती है और सीधे पूछती है, कल रात टमाटर खाकर मजा आया? फिलिप उसके बिल्कुल पास आकर कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। यह सुनते ही कैरल गुस्से में उसे कुछ कहती है और लंगड़ाती हुई वहाँ से जाने लगती है। फिलिप उसे जाते देख रुक जाता है और पूछता है, तुम ठीक से चल क्यों नहीं पा रही हो? तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कैरल जवाब देती है, जमीन से पानी निकालते वक्त चोट लग गई थी। उसकी हालत देखकर फिलिप पहली बार सच में ठिठक जाता है। मजाक, गुस्सा और अहंकार सब कुछ एक पल के लिए पीछे छूट जाता है। उसे कैरल पर तरस आ जाता है। वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। पास के एक पुराने वॉल्व से पाइप जोड़कर वह पानी की लाइन कैरल के घर तक ले आता है। जब नल से पानी गिरता है तो कैरल की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। वह मुस्कुराकर फिलिप से कहती है, आज रात तुम मेरे यहाँ डिनर पर आओगे? रात को डिनर के दौरान कैरल गंभीर होकर कहती है, तुम्हें देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ऊपर वाले ने हमें किसी वजह से जिंदा रखा है, धरती पर इंसानों की आबादी को आगे बढ़ाने के लिए। फिलिप कुछ पल सोचता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो शायद आज रात। कैरल तुरंत उसे रोक देती है, नहीं, मैं तब तक तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। ये सुनकर फिलिप हंस पड़ता है, ये अच्छा मजाक। कैरल शांत लेकिन पक्के लहजे में कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या तुम चाहते हो कि इस धरती पर पैदा होने वाला पहला बच्चा बिना किसी पहचान के आए? फिलिप झुंझलाकर पूछता है, शादी क्यों, जब दुनिया ही खत्म हो चुकी है? तो इसका मतलब क्या है? कैरल जवाब देती है, मेरे लिए इसका मतलब है, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने संस्कार भी खत्म कर दें। फिलिप साफ समझ चुका था, अगर उसे कैरल के साथ आगे बढ़ना है तो उसे उसकी शर्त माननी ही पड़ेगी। आखिरकार वह हामी भर देता है। कैरल मुस्कुराकर कहती है, तो फिर ठीक से कहो, घुटनों पर बैठकर। फिलिप अनमने मन से घुटनों पर बैठा है और उसे प्रपोज करता है। कैरल हाँ कह देती है, लेकिन उसकी हाँ सुनकर भी फिलिप के चेहरे पर खुशी नहीं आती। वह आधा खाना छोड़कर चुपचाप घर चला जाता है। कैरल उसके पीछे पीछे खाना लेकर आती है और कहती है, तुम्हें पता है अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, अब हम दोनों में से ही किसी को देश की जिम्मेदारी संभालनी होगी। फिलिप, जो पहले ही उससे परेशान हो चुका था, थके हुए स्वर में कहता है, तो तुम ही बन जाओ राष्ट्रपति। कैरल मना करते हुए कहती है, मुझसे लोगों के सामने भाषण नहीं दिया जाएगा। आखिरकार दोनों की सहमति से फिलिप
फिलिप को राष्ट्रपति मान लिया जाता है।